हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ यात्री मन वाला मनीष, जो आपके लिए लेके आता है हर बार कुछ खास। और इस बार भी लेके आया हूँ कुछ खास, जो मेरे होम टाउन जयपुर से नहीं है बहुत दूर, बल्कि है पास, मात्र 100 किलोमीटर दूर। और उस जगह का नाम है शिवाड़। तो सभी शिव भक्त खोल ले अपने हृदय के किवाड़, क्योंकि ये जो शिवाड़ है यह है 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग। जी हाँ, 12वां ज्योतिर्लिंग। और आज जो यात्रा है हमारी जयपुर से शिवाड़ की ही है। और इस यात्रा में मेरे साथ कौन आया है, पहले मैं आपको उनसे मिलवाना चाहूँगा। तो ये है अमित। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? सब अच्छे हैं। अमित ने जैसे पूछा है तो मैं कह रहा हूँ सभी अच्छे हैं। और ये है हैप्पी। हेलो फ्रेंड्स। हैप्पी और अमित से आपकी मुलाकात हो चुकी है पहले आमेर वाले ब्लॉग के अंदर, और अमित को आपने देखा था पहले भूतों के भानगढ़ वाले ब्लॉग के अंदर। तो रेडी हम लोग वहाँ जाने के लिए? बिल्कुल रेडी। तो इससे पहले हम यात्रा शुरू करें, ये जो पीछे आप देख रहे हैं इस द्वार के बारे में आपको बताना चाहूँगा। यह द्वार जो है जयपुर का कहलाता है महाराणा प्रताप द्वार, और यह सांगानेर का जो एरिया है उसके अंदर स्थित है। और देख सकते हैं आप, बहुत खूबसूरत है यह। ये देखिए, यहाँ पे सामने जो घोड़े पे विराजमान है यह महाराणा प्रताप के एक सैनिक हैं, और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं एक और सैनिक है। तो चलिए मित्रों, करते हैं यात्रा शुरू। गाड़ी को हमने कर रखा है वहाँ पे पार्क, क्योंकि यहाँ पे पार्किंग की जगह नहीं थी। तो गाड़ी में बैठते हैं और यात्रा के लिए रवाना होते हैं। तो चलिए अब यात्रा करते हैं शुरू। और हम लोग बढ़ रहे हैं टोंक रोड पे आगे। टोंक की तरफ जाता है ये रास्ता, और इसी पर बीच में जो स्थान आता है वह शिवाड़ है। ये जो है प्रताप नगर पुलिया है जयपुर का, इसे हम पार करके आगे जाएंगे। ये देखिए, ट्रक के पीछे भी स्पेशल बातें लिखी हुई होती है, और इस पे लिखा हुआ है देवा की अदालत, जो हमारे सनी देओल लगाते हैं जिद्दी के अंदर। देवा की अदालत है ये, और यहीं पे सारे के सारे फैसले करते हैं। घर में घुस के मारूंगा, सातों को एक साथ मारूंगा। तो सामने आ चुका है पहला टोल गेट। अब आगे और कितने आएंगे मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि काफी टाइम बाद में मैं इस रोड पे जा रहा हूँ। वैसे शिवाड़ जा चुका हूँ मैं पहले भी एक बार। टोल को पार बढ़ रहे हैं हम वहां जहां है भोले बाबा का द्वार, यानी कि शिवाड़। हाईवे पे गायों का ध्यान रखना पड़ता है, खास तौर पे देखिए अभी सामने गाय है जो। तो अभी यात्रा के बीच में हमने लिया एक छोटा सा ब्रेक। अब लिया जाएगा रास्ते में यहाँ पे कचौरी का मजा। इसके अंदर दी जाएगी एक कढ़ी, जिसके स्वाद को बढ़ा देगी। ये देखिए, अच्छी है। काफी टाइम बाद में ऐसे गांव की कचौरी खाने का मौका मिला है। क्यों है, कैसी है? अलग स्वाद, गांव का अलग स्वाद। अब आगे जाते हैं, सीधे पहुंचते हैं शिवाड़। तो मित्रों चलें? बिल्कुल, बहुत आराम हो गया, अब आगे चलना चाहिए। अमित को थोड़ा सा ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम होती है, इसको हिचकी आने लगती है, जी घबराता है, लेकिन फिर भी हिम्मत करके अमित हमारे साथ में जा रहा है। इसका जज्बा जो है काबिले तारीफ है। लीजिए, फिर से हम आ गए हैं हाईवे के ऊपर। जयपुर टोंक हाईवे है ये। तो अब जो है हमें पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, और थोड़ा आगे जाके हमें बाद में फिर लेफ्ट हैंड साइड में ही मुड़ना होगा शिवाड़ के लिए। निवाई को हम क्रॉस करके आ चुके हैं, और सामने जो है
टोंक की तरफ लेके जाती है यह रोड। यहाँ से करीबन 23 किलोमीटर दूर है टोंक, लेकिन हमारी मंजिल के लिए हम पहले ही मुड़ जाएंगे। अब हमें यहाँ सर्विस रोड पे जाना होगा। सामने जो बना है द्वार, करेंगे हम इसे पार। Take the next left onto Baroni Cyrus Road. होने में तो यहाँ पे डामर वाली रोड है, लेकिन हाईवे जैसी स्मूथ नहीं है यह। गांव के बीच से गुजरते हुए हम पहुंचेंगे शिवाड़। ये देखिए यहाँ आज भी कच्चे घर हैं मिट्टी के। तो अब हम लोग जो है पराना पहुंच चुके हैं और पराना से हमने यहाँ पे राइट टर्न लिया है और यहाँ से शिवाड़ जो है वो है 13 किलोमीटर दूर। यहाँ से चौथ का बरवाड़ा जो है वो 32 किलोमीटर है, शिवाड़ है 5 किलोमीटर, सवाई माधोपुर 54 किलोमीटर और रणथंभौर 63 किलोमीटर। सामने जो बाबा जी आ रहे हैं इनको देख के मुझे पहेली वाले अमिताभ बच्चन याद आ रहे हैं, जो गडेरिया का रोल किया था। ये है जुगाड़, ये देखिए इधर, इसको जुगाड़ कहा जाता है। गुजरात में भी काफी होते हैं ये। यहाँ पे रोड जो है थोड़ी अच्छी हो गई है अब। तो दिखाई दे रहा है शिवाड़ का किला। बस अब मात्र 1 किलोमीटर दूर है हमसे मंजिल। लीजिए सामने दिखाई दे रहा है हमें शिवाड़ का किला। उसके नीचे स्थित है 12वां ज्योतिर्लिंग घुश्मेश्वर महादेव। एक समय में यह किला भी बहुत शानदार रहा होगा। तो लीजिए फाइनली एक बार फिर से आ पहुंचा हूं मैं शिवाड़ और आज आपको करवाता हूं दर्शन घुश्मेश्वर महादेव जी के 12वें ज्योतिर्लिंग के, और साथ ही बताऊंगा आपको यहाँ की क्या है कथा, क्योंकि जो भी ज्योतिर्लिंग है उनसे जुड़ी हुई एक न एक कथा होती है। तो यहाँ की भी एक कथा है और वो कथा जो है वो आपको मंदिर में पहुँचने के बाद ही सुनाऊंगा। तो ये जो पीछे आप देख रहे हैं द्वार, यही हमें लेके जाएगा घुश्मेश्वर महादेव तक। और आपको बताना चाहूँगा कि जो 12वां ज्योतिर्लिंग है इसके बारे में विद्वानों के अंदर थोड़ा मतभेद है। कुछ विद्वान जो है महाराष्ट्र के जो विद्वान है वो मानते हैं कि औरंगाबाद के पास में जो है घुश्मेश्वर वो 12वां ज्योतिर्लिंग है, जबकि कुछ विद्वान मानते हैं कि यहाँ पे जो शिवाड़ के अंदर जो ज्योतिर्लिंग है वही 12वां ज्योतिर्लिंग है घुश्मेश्वर महादेव का। यहाँ पे बहुत सारे प्रमाण भी मिले हैं जिसकी वजह से यह सिद्ध होता है कि जो 12वां ज्योतिर्लिंग है वो यहीं पे है। क्या है वो प्रमाण, आपको मंदिर पहुँच के बताता हूँ, तो आइए। पाँच 6 साल पहले आया था मैं यहाँ पे और एक बार फिर से यहाँ आने का सौभाग्य मिला है। और ये देखिए वहाँ पे आप इतना विशाल ओम बना हुआ देख सकते हैं, बजरंगबली की मूर्ति भी है। और ये है घुश्मेश्वर महादेव मंदिर का प्रांगण। हाँ तो मित्रों, मन में कैसे भाव आ रहे हैं? बहुत ही पवित्र। तो आइए फिर दर्शन करते हैं। ये यहाँ पे अग्नि प्रज्वलित है, धुआं है ये। त्रिशूल के साथ 2 कमंडल, मालाएं मिल सकती हैं आपको जो भी चाहिए वैसी। रुद्राक्ष भी हैं जो भगवान शिव के प्रिय हैं। रुद्र के अक्ष, शिव के आंसू, रुद्राक्ष। और ये हैं जो पारे के बने हुए शिवलिंग हैं, क्रिस्टल यानी स्फटिक के बने हुए भी हैं। चलिए आइए प्रवेश करते हैं। ये देखिए सामने है 12वां ज्योतिर्लिंग।
सामने आप देख सकते हैं वहाँ पे शीशा है जो दिखाई दे रहा है। इस जगह है ज्योतिर्लिंग और यहाँ आप शीशे में देख सकते हैं छवि, और इसका क्या कारण है वो भी आपको मैं बताऊंगा। तो ये जो 12वें ज्योतिर्लिंग को इस तरीके से आपने देखा है शीशे के अंदर, इसका कारण यह है कि पुराने समय के अंदर यहाँ पे जो राजाओं की जो रानियाँ आती थी वो डायरेक्ट अंदर जाके पूजा नहीं कर सकती थी, तो उनका प्रवेश वहाँ पे निषेध था। इस वजह से उनके दर्शन के लिए जो शीशा है, दर्पण है, इसका प्रयोग किया जाता था और इसी से जो भोले बाबा की जो झांकी है, उनके जो दर्शन हैं वो सब किया करते थे। और फिलहाल अब जो आमजन है वो भी अंदर नहीं जाते हैं, तो यहीं से उनको दर्शन हो जाए इसलिए ऐसे शीशा लगाया गया है। और आप देखेंगे कि बाकी के जो शिवलिंग होते हैं, ज्योतिर्लिंग होते हैं, वो उभरे हुए होते हैं, लेकिन यहाँ वाले जो ज्योतिर्लिंग है यह एक जलेरी के अंदर स्थित है। और इस जलेरी को शाम को 4 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक जो है जल से भरा जाता है। और इसका क्या कारण है वैसे तो मैं भी आपको बता सकता हूँ, लेकिन महाराज पंडित जी जब यहाँ पे मौजूद हैं तो इनके ही श्रीमुख से जानते हैं कि ऐसे जो ज्योतिर्लिंग है उनको पानी के अंदर मग्न करके क्यों रखा जाता है। 24 घंटे में से 18 घंटे भगवान को जल में रखा जाता है। यहाँ रुद्र रूप में भगवान विराजते हैं, उनको शांति से रखने के लिए रखा जाता है। फिर सुबह मॉर्निंग में 4 बजे जल निकाल के पूजा सेवा की जाती है। फिर अब प्रातः 8 बजे फिर जलमग्न किया कर दिया जाता है। उसके बाद फिर 12 बजे राजभोग लगता है। राजभोग के टाइम पे भगवान को जल से निकाला जाता है। फिर वापस से पूजा पाठ होती है, फिर भोग लगाते, फिर दोपहर तक दर्शन होते हैं 12 से 4, फिर 4 बजे फिर कोई, ये ऐसे सदियों से चली आ रही है, प्राचीन काल से। फिलहाल आम भक्तों का तो अंदर प्रवेश संभव नहीं है, लेकिन पंडित जी ने अंदर जाकर हमारे लिए भगवान के जो दर्शन हैं, भोले बाबा के जो ज्योतिर्लिंग के, वो आपके लिए भी करवा दिए हैं। और उम्मीद करता हूँ आपका मन भी मेरे मन के जैसे प्रसन्न हो गया होगा। मेरे मित्रों का मन भी बहुत प्रसन्न है, क्यों मित्रों? बिल्कुल, बहुत आनंद आ रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है मंदिर के अंदर आकर। बहुत ही अच्छा लग रहा है भोले बाबा के दर्शन करके। बहुत पहली बार देखने को मिला और सुना भी नहीं था, जैसे भैया ने बताया तो बहुत अच्छा लगा सुन के भी और दर्शन करके भी बहुत अच्छा लगा। दर्शन हो चुके हैं, अब जरा भोले बाबा की परिक्रमा कर ली जाए। लेकिन खास बात यह है कि भोले बाबा की जो परिक्रमा है आम मंदिरों जैसे पूरी नहीं की जाती है। उसका क्या कारण है वो भी आपको बताता हूँ। पहले आप देखिए परिक्रमा कैसे होती है। ये देखिए यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, यहाँ से जो भोले बाबा पे जल चढ़ाया जाता है वो जल बहता हुआ यहाँ पे आता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे रास्ता जो है ये ब्लॉक किया हुआ है, और इसका कारण यही है कि यहाँ पे जो जल आता है भोले बाबा पे चढ़ाया हुआ, वैसे ही जो शिव जी की जटा से गंगा मैया निकलती है, तो गंगा मैया के लिए जो स्थान बनाया गया होता है वो यह होता है। और हम इसे लांग कर उस तरफ नहीं जा सकते हैं, तो परिक्रमा पूरी करने के लिए हमें क्या करना होगा, हम पहले यहाँ तक आते हैं और इसके बाद में वापस ऐसे लौट के उस तरफ से एंटी क्लॉकवाइज जाके यहाँ तक आएंगे, इस जगह तक, तब जाके एक परिक्रमा पूरी मानी जाएगी। उसके बाद में हम यहाँ से जैसे चल के इस तरफ आएंगे, तब जाके हमारी दूसरी परिक्रमा कहलाती है। तो इस तरीके से तो भोले बाबा की परिक्रमा की जाती है और हम भी ये परिक्रमा जो है पहली वाली ये पूर्ण करते हैं। आइए लीजिए, यहाँ तक आप पहुंचे हैं और इस तरीके से हमारी एक परिक्रमा पूर्ण हो गई है। अब इसके बाद में अगर हम वापस से ऐसे घूम के जाएंगे और यहाँ तक आएंगे तो हमारी दूसरी परिक्रमा पूर्ण हो जाएगी। तो हम दूसरी परिक्रमा भी करते हैं। इस तरीके से हमारी दो परिक्रमाएं हो गई हैं पूर्ण। एक जो है भोले बाबा के नाम की हो गई है और एक हो गई है माता पार्वती की। आखिर उनको कैसे नाराज कर सकते हैं। भारत के जो प्रसिद्ध 12 ज्योतिर्लिंग हैं और उनके स्थान जो हैं वो कौन कौन से आप देख सकते हैं।
नंबर 1 पे है सोमनाथ, जो कि गुजरात के अंदर स्थित है। नंबर 2 पे है मल्लिकार्जुन, जो कि कृष्णा नदी के किनारे श्री सैलम के अंदर आंध्र प्रदेश के अंदर है। तीसरे हैं महाकाल, उज्जैन के, जो शिप्रा नदी के तट पर मध्य प्रदेश में स्थित है। चौथा स्थान जो है ओंकारेश्वर, नर्मदा नदी के तट पर ममलेश्वर में है। पांचवें हैं केदारनाथ, जो कि हमारे उत्तराखंड के अंदर है। छठे हैं भीमाशंकर, जो महाराष्ट्र के अंदर डाकनी वन के अंदर स्थित है। सातवें हैं विश्वनाथ, जो काशी बनारस के अंदर उत्तर प्रदेश में है। आठवें हैं त्र्यंबकेश्वर, जो गौतमी तट पर नासिक के अंदर स्थित है महाराष्ट्र में। नौवें हैं वैद्यनाथ, चिताभूमि देवघर झारखंड में है। 10वें हैं नागेश्वर, जो कि दारुका वन द्वारिका जो है वहाँ गुजरात में स्थित है। 11वें हैं रामेश्वरम, जो तमिलनाडु के अंदर भगवान राम ने जो स्थापित किए थे, भगवान रामेश्वर का जो है ज्योतिर्लिंग वहाँ पे है। और 12वें हैं जो घुश्मेश्वर शिवालय, शिवाड़ के अंदर देवगिरी पर्वत के अंचल में, वहाँ पे भोले बाबा हैं घुश्मेश्वर महादेव के रूप में। और यहाँ पे है नंदी भगत, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये बहुत सारे शिवलिंग जो हैं। ये सारे शिवलिंग जो है इस बात का प्रमाण है कि यही 12वां ज्योतिर्लिंग है। वो क्या है कहानी, वो भी आपको बताऊंगा मैं, क्या है रीज़न सब कुछ। और सामने आप देख सकते हैं वहाँ पे माता पार्वती को स्थापित किया गया है, ताकि वो भोले बाबा को देखते रहें, नहीं तो भोले बाबा नाराज़ हो सकते हैं। आइए, यहाँ पे भी एक विशाल शिवलिंग है और साथ ही भोले बाबा का एक विशेष रूप है, वो भी आपको दिखाता हूँ। आइए, ये जो है प्रतापेश्वर महादेव कहलाते हैं। आइए, तो यहाँ पे भोले बाबा अपने पूरे परिवार के साथ विराजमान है। आप देख सकते हैं यहाँ पे है गणपति बप्पा गणेश जी, यहाँ पे भोले बाबा जो है खुद पगड़ी धारण किए हुए। खास बात यह है कि यहाँ पे जो भोले बाबा हैं वो बिल्कुल राजस्थानी अटायर जो होता है, राजस्थानी रूप जो होता है उसके अंदर विराजमान है, शोभायमान है। और पार्वती मैया का भी वैसे ही श्रृंगार किया हुआ है। और यहाँ पे जो कार्तिकेय स्वामी, मुरुगन स्वामी जो है वो है। तो इस तरीके से शिव जी का पूरा ये परिवार जो है वो मौजूद है। वैसे शिव जी की जो एक पुत्री भी है, मुझे जहाँ तक ध्यान है, अशोक सुंदरी उनका नाम है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, वो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है, तो वो यहाँ पे मिसिंग है। बाकी आप देखेंगे तो बहुत बढ़िया झांकी है यहाँ पे भोले बाबा की, बहुत ही अच्छी। ये देखिए आप, भोले बाबा का ऐसा रूप आपने शायद नहीं देखा होगा। पार्वती मैया साथ में है, भगवान कार्तिकेय, और इधर मोदक प्रिय गणपति बप्पा मोरया। यहाँ पे है नंदी भगत, और यहाँ पे है ये जो 2 भगत जयपुर से आए हैं जो मेरे साथ, मेरे मित्रगण। प्रतापेश्वर महादेव के बाद में यहाँ पे एक मंदिर जो है ये है ताड़केश्वर महादेव जी का। आप देखिए यहाँ पे भी काफ़ी जो है शिवलिंग वो एक साथ शोभायमान हैं, और ये वही शिवलिंग है जो इस घुश्मेश्वर महादेव के 12वें ज्योतिर्लिंग का प्रमाण है। ताड़केश्वर महादेव के बाद में यहाँ पे है नागेश्वर महादेव, और यह है नागेश्वर महादेव मंदिर क्यों कहलाता है यह भी आपको बताता हूँ। यहाँ पे जो आप ये देख रहे हैं यह जो बांगी है एक तरीके से नाग देवता की, इसके अंदर नाग देवता निवास करते हैं। इसी से नाग देवता यहाँ पे आते हैं और वहाँ जहाँ ज्योतिर्लिंग है वहाँ पे जाके प्रसाद ग्रहण करते हैं, ऐसा महाराज ने हमें बताया, पंडित जी ने बताया है। वैसा मैंने उनसे पूछा कोई खास दिन होता है, तो बोले नहीं, नाग देवता कभी भी आ जाते हैं, ऐसा कोई फिक्स दिन नहीं है, जब इनका मन करता है तभी। तो यहाँ पे नाग देवता की बांगी होने की वजह से यहाँ पे जो भोले बाबा का जो शिवलिंग है यह कहलाता है नागेश्वर। काले पत्थर से बना हुआ भोले बाबा का ये शिवलिंग है। नागेश्वर महादेव मंदिर के बाद में यहाँ पे आ जाता है एक बड़ा सा हॉल, जो कि सत्संग भवन के तौर पे काम में लिया जाता है। यहाँ पे कथा होती है, भजन होते हैं, और सामने आप देख सकते हैं प्रभु श्री राम माता सीता के साथ में विराजमान है, और राम सेवक वीर बजरंगबली हनुमान भी यहाँ पे मौजूद हैं। देखिए आप, जय बजरंगबली, जय सिया राम। इस वाले द्वार से हम एंटर हो गए हैं एक और बड़े हॉल के अंदर। यह उस हॉल से काफ़ी बड़ा है, ये देखिए। और यहाँ पे बहुत से धर्म ग्रंथों के रचयिता महर्षि वेदव्यास की प्रतिमा, और वेदव्यास जी की प्रतिमा के बाद में यहाँ पे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ में विराजमान। आप देखिए, लक्ष्मी नारायण वेद माता गायत्री की प्रतिमा है ये। और यहाँ पे है जगत गुरु शंकराचार्य जी, और जो इन्होंने 4 मठों की स्थापना की थी वहाँ के
मठाधीश। और यहाँ पे है चमत्कारेश्वर महादेव। कहा जाता है कि इन महादेव की जो स्थापना हुई थी तब कुछ चमत्कार हुए थे और इसी वजह से इनका नाम चमत्कारेश्वर महादेव है। यहाँ पे माता पार्वती जो है भगवान जो गणेश हैं बाल रूप के अंदर उनके साथ विद्यमान है। यहाँ पे गणपति बप्पा और उनके पप्पा विराजमान है भोले बाबा। और ये जो शिवाड़ है इसे प्राचीन काल में शिवालय के नाम से जाना जाता था, जो धीरे धीरे अपभ्रंश होता हुआ शिवाल और बाद में कालांतर के अंदर यह बन गया शिवाड़ और तब से यह शिवाड़ ही कहलाता है। और अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ का जो ज्योतिर्लिंग है यह घुश्मेश्वर महादेव क्यों कहलाता है, इसके पीछे क्या कथा है। तो शिव पुराण के अंदर वर्णित कथा के अनुसार जो सफ़ेद पत्थर वाला देवगिरी जो पर्वत है इसके अंचल के अंदर एक सुधर्मा नाम का जो ब्राह्मण था अपनी पत्नी सुदेहा के साथ में रहता था। और जो सुदेहा थी उसको बस एक ही समस्या थी कि उसके कोई पुत्र नहीं हुआ था, इस वजह से वह काफ़ी दुखी हुआ करती थी। और उसका रीज़न वही था कि जैसे कि होता है नॉर्मली कि जो दूसरी औरतें होती हैं वो बाँझ बाँझ कह के ताने देती हैं, तो ये ताने सुन सुन के उसका जीवन काफ़ी कष्टमय हो गया था। उसे यह पता था कि वह तो माँ नहीं बन सकती है, तो उसने सोचा क्यों ना मैं अपनी बहन का विवाह मेरे पति के साथ में करा दूं। बहन होने की वजह से वह मेरे पति को मुझसे अलग नहीं करेगी और मुझे पुत्र की प्राप्ति भी हो जाएगी। जो मेरी बहन का पुत्र है वह मुझे माता का ही सम्मान देगा। और यही बात सोचकर उसने अपनी बहन जो घुश्मा थी उसके साथ में अपने पति की शादी करवा दी, विवाह करवा दिया। और विवाह के बाद में भगवान भोले बाबा की कृपा से उनको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, क्योंकि जो घुश्मा थी वो बहुत बड़ी शिव भक्त थी और वह हमेशा शिवलिंग बना के यहाँ पे जो एक सरोवर मैंने पहले आपको बताया था, अभी जो फिलहाल खाली था उसमें पानी पहले भरा हुआ रहता था, तो वह उसके अंदर रोज शिवलिंग बना के उसके अंदर विसर्जित किया करती थी, प्रवाहित किया करती थी। और जो पुत्र हो गया तो इससे एक बार तो है सुदेहा भी खुश हो गई थी कि मैं भी माता बन गई हूँ, मुझे भी माता बनने का सुख मिल गया है। और इस तरीके से जब पुत्र बड़ा होता है तो उसकी शादी भी कर दी जाती है। लेकिन धीरे धीरे सुदेहा के मन के अंदर ईर्ष्या उत्पन्न होने लग गई। जो उसका पुत्र था उसको पुत्रवधू भी मिल गई थी, तो इस वजह से उसके मन के अंदर द्वेष की भावना उत्पन्न हो गई थी। और इसी द्वेष, इसी घृणा के अंदर उसने एक दिन जो पुत्र को सोते हुए घुश्मा का जो पुत्र था उसकी हत्या कर दी। और घुश्मा को यह बात पता चल जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी वह जैसे उसका नित्य कर्म होता है उस तरीके से वह जो शिवालय नाम का जो तालाब था वहाँ पे जाती है और जो भोले बाबा के जो शिवलिंग बना के वैसे प्रवाहित करती है। भोले बाबा उसकी भक्ति से इतने प्रसन्न होते हैं कि वो साक्षात वहाँ पे ज्योति के रूप में दर्शन देते हैं, प्रकट होते हैं और जो घुश्मा का जो पुत्र होता है उसे पुनः जीवित कर देते हैं। और घुश्मा से कहते हैं कि तू क्या चाहती है, तेरी इस बहन को मैं सजा दूँ? तो घुश्मा कहती है नहीं प्रभु, बस आप इसकी जो बुद्धि ही भ्रष्ट हो गई है इसको सही कर दीजिए, मैं बस यही चाहती हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और बस मेरी इतनी ही एक इच्छा है कि आप यहाँ ज्योति के रूप में, ज्योतिर्लिंग के रूप में आप स्वयं यहाँ पे विराजमान हो। इसलिए भगवान शिव जो है उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसे वरदान देते हैं कि भविष्य के अंदर यहाँ पे जो मेरा ज्योतिर्लिंग है यह घुश्मेश्वर महादेव के नाम से ही जाना जाएगा। सब लोग जो है इसे घुश्मा के नाम से ही जानेंगे और यही वजह है कि 12वां ज्योतिर्लिंग यहाँ पे जो शिवाड़ में है यह घुश्मेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। तो यह थी घुश्मेश्वर महादेव की कथा। और जो मैंने आपको पहले कहा था कि यहाँ से जुड़े हुए प्रमाण क्या हैं, तो प्रमाण है यहाँ पे निकले हुए सरोवर की खुदाई में निकले हुए ये जो शिवलिंग जो मैंने आपको भी दिखाए थे, ये सारे के सारे शिवलिंग जो हैं यहाँ जो खुदाई हुई थी उसके अंदर उस तालाब से प्राप्त हुए थे, जो इस कथा की पुष्टि करते हैं शिव पुराण में वर्णित। और दूसरे और जो प्रमाण हैं वो भी आपको बताता हूँ, आइए। तो अब दिखाता हूँ आपको वो ऐतिहासिक प्रमाण जो इस कहानी की, इस मंदिर की 12वें ज्योतिर्लिंग होने की पुष्टि करते हैं। आइए। तो यहाँ पे जो आप ये देख रहे हैं भग्नावशेष जो देख रहे हैं आप, चट्टानों के टुकड़े, मंदिर के टुकड़े, यह प्राचीन मंदिर का ही हिस्सा हुआ करते थे। तो महमूद गजनबी ने 1024 के अंदर इस तरीके से मंदिर के टुकड़े किए थे और उसके बाद में 1301 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने भी ऐसा किया था। इन दोनों मुस्लिम आक्रांताओं ने इस मंदिर को बहुत नुकसान पहुंचाया था। यहाँ पे जब रणथंभौर की तरफ आक्रमण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी जा रहा था तो उसके रास्ते के अंदर यह मंदिर पड़ा था और उस वक्त इसने यहाँ पे आक्रमण करके इसको छिन्न भिन्न किया था। और यही प्रमाण है कि यह जो मंदिर है यह 12वां ज्योतिर्लिंग है। यह प्राचीन काल में कितना भव्य हुआ करता था, आज वैसा स्वरूप नहीं है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत सारे बड़े बड़े मंदिरों को नुकसान पहुंचाया था और इस मंदिर पे आक्रमण किया। तो इसका मतलब यह काफ़ी समृद्ध था, तभी उसने लूटने के लिए ऐसा किया था। यहाँ पे जो भी सोने चांदी के जो आभूषण थे, जवाहरात थे, सब वो लोग लूट के ले गए।
सबसे खास बात क्या है कि जो मूर्तियां आप देख रहे हैं, ये जो खंड देख रहे हैं, पाषाण खंड, यह सब मंदिर की जब खुदाई हुई थी उसी के अंदर ये सब निकले हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये कहीं और से लाके यहाँ पे रख दिए गए हों, यह इसी मंदिर का ही भाग है जो यह प्रमाणित करता है कि यह प्राचीन मंदिर ही 12वां ज्योतिर्लिंग है, घुश्मेश्वर महादेव। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यही है वो शिवालय सरोवर जिसके अंदर जो घुश्मा है शिव जी के शिवलिंग बनाकर प्रवाहित किया करती थी। एकदम पास से आप देख सकते हैं इसे। और जैसा कि घुश्मेश्वर महात्म्य के अंदर वर्णन किया गया है कि इस शिवालय क्षेत्र के 1 योजन विस्तार के अंदर 4 द्वार बने हुए थे, और जिनमें पहला द्वार जो है वो है सर्वसर्प द्वार, जो कि आज की डेट में सारसोप गांव के नाम से जाना जाता है। दूसरा द्वार जो है वो कहलाता है वृषभ द्वार, जो कि आज का बहड़ गांव है। और जो तीसरा द्वार है वो नाट्य द्वार कहलाता है, जो कि आज की डेट में नटवाड़ा गांव है। चौथा द्वार है वह कहलाता है ईश्वर द्वार, जो कि आज का यहाँ पे जो पास में गाँव है ईसरदा, तो वह ईसरदा हो गया है। और साथ ही जैसा कि वहाँ महात्म्य के अंदर वर्णन किया गया है कि यहाँ क्षेत्र की जो प्रमुख नदी है वो वाशिष्ठी नदी वो होती थी, जो कि आज यहाँ पे बनास नदी कहलाती है। और साथ ही महात्म्य के अंदर उल्लेख है मंदार वन क्षेत्र का, जो वाशिष्ठी नदी के किनारे का जो क्षेत्र है, और वह जो है आज का यहाँ पे मंडावर गांव जो है वह बन चुका है। तो इस तरीके से जो घुश्मेश्वर महात्म्य के अंदर जिन बातों का वर्णन किया गया था उसके हिसाब से यहाँ पे जो क्षेत्र हैं वह यह प्रमाणित करते हैं कि यही 12वां ज्योतिर्लिंग है। और जो आप देख रहे हैं पीछे सरोवर, इसके अंदर से जो निकले थे शिवलिंग, वो अपने आप में प्रमाण है ही, जो आपने अंदर मंदिर के अंदर देखे थे। ये देखिए मंदिर प्रांगण अंदर से, सामने जो है यहाँ का जो भोजनालय उसका रास्ता है, देख सकते हैं आप। तो जैसा कि आपने देखा, यह है कृष्णा खाती स्मारक शिवाड़ मंदिर का, घुश्मेश्वर महादेव मंदिर का। और ये आप पीछे देख सकते हैं, यह है स्मारक जहाँ पे कृष्णा खाती और उनकी पत्नी को जो है यहाँ पे पाषाण स्तंभ के रूप में स्थापित किया गया है। और इसके पीछे की कथा क्या है वो भी आपको बताता हूँ। तो जो कथा है वो वैसी ही है जैसे कि भोले बाबा से जुड़ी हुई ज़्यादातर कथाएं हैं, कि कृष्णा खाती जो है शिवाड़ गांव के अंदर ही रहा करता था। उसकी थी एक गाय, और गाय जो है हमेशा की तरह चर के आती थी और घर पे आती थी तो दूध देती थी। तो एक दिन क्या होता है, गाय दूध नहीं देती है, तो कृष्णा को थोड़ी सी टेंशन होती है। उसके बाद में फिर नेक्स्ट डे भी वैसा ही होता है, तो उसको लगता है कि यह किसी न किसी की शरारत है, ऐसे कोई ना कोई उसकी गाय का दूध निकाल रहा है। तो वह गाय का पीछा करता है, तो वह आता है, देखता है गाय जो है जहाँ पे आपने अभी ज्योतिर्लिंग देखा था घुश्मेश्वर महादेव का, इसी स्थान पर गाय आती है और उसके जो थन है उनसे अपने आप ही दूध की धारा उस स्थान पर गिरती है। तो यह देखकर कृष्णा खाती जो है वो अचंभित हो जाता है और उसे लगता है कि यह कोई मायावी शक्ति का कुछ ऐसा है प्रभाव। तो वह एक लाठी से इस स्थान पे प्रहार करता है, जिससे उस स्थान से रक्त की धारा फूट निकलती है। और भगवान भोले बाबा जो होते हैं वो उससे रुष्ट हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, और उसके प्रभाव से, जो भगवान के कोप के प्रभाव से कृष्णा खाती जो है वो वहीं पर पाषाण के अंदर बदल जाता है, पत्थर की प्रतिमा के अंदर तब्दील हो जाता है। तो उसके बाद में उसकी पत्नी को जब पता लगता है कि भाई उसका पति नहीं आया, वह ढूंढते ढूंढते यहाँ पे आती है और देखती है कि मेरा पति तो है वो पाषाण का बन चुका है। तो वह भगवान भोलेनाथ से विनती करती है, प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, मेरे पति का जो भी अपराध है आप वो उसे क्षमा कर दीजिए, क्षमा दान दीजिए। तो भगवान भोले बाबा तो हैं ही भोले, तो जो कृष्णा खाती की जो पत्नी होती है उनकी जो पुकार होती है वो सुनते हैं और कृष्णा खाती को फिर से सही कर देते हैं। और तब भगवान जो है उनको वरदान स्वरूप कहते हैं कि अब जो भी यहाँ पे मेरे दर्शन करने के लिए आएगा उसको दर्शनों का फल तभी मिलेगा, उसकी यात्रा तभी पूरी होगी जब वो तुम दोनों के यहाँ पे ये जो स्मारक बना हुआ है इसकी परिक्रमा करेगा। तो जैसी कि यहाँ की मान्यता है, इस मान्यता का मान रखते हुए हम भी यहाँ पे परिक्रमा करते हैं ताकि हमारी भी ये जो यात्रा है यह पूर्ण हो। तो इस तरीके से परिक्रमा पूर्ण हुई, हमारी यात्रा का जो है पूरा फल हमें मिलेगा, यह जानकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो आप भी जब आएं तो यहाँ पे परिक्रमा करना न भूलें। तो यहाँ मंदिर प्रांगण के अंदर ही आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है घुश्मेश्वर सेवा सदन जो है यह जो है एक धर्मशाला है, ताकि जो बाहर के यात्री आएँ वो यहाँ पे रुक सके, विश्राम कर सके। हमारे जैसे जो यात्री आसपास के स्थानों से आते हैं वह तो यहाँ से दर्शन करके अपने घर चले जाते हैं, लेकिन जो यात्री दूर से आते हैं, अन्य राज्यों से आते हैं, उनके यहाँ रुकने के लिए इस धर्मशाला के अंदर 28 कमरे बनाए गए हैं और इनके चार्जेस जो हैं वो 200 रुपये से लेके 700 रुपये तक है। देखिए यहाँ पे कमरों के नाम है, यह भी विशेष हैं, जैसे कि ये चंद्रलोक, ये सत्यलोक हो गया, सामने आप देख सकते हैं अन्नपूर्णा घर, गोकुल, पंचवटी,
यहाँ पे इंद्रलोक और यहाँ पे द्वारिका। तो इस तरीके से यह 3 मंजिला भवन है और सभी कमरों के विशेष नाम है, जैसे कि सामने पुष्कर राजा हमें दिखाई दे रहा है। धर्मशाला को देखने के बाद में अब हम चलते हैं यहाँ के प्रसिद्ध उद्यान की तरफ, जिसका स्वरूप जो है कैलाश पर्वत की तरह बनाया गया है। जी हाँ, सफ़ेद पर्वत के रूप में उसे बनाया गया है, क्योंकि भोले बाबा जो है बर्फ़ से ढके हुए कैलाश पर्वत पे ही विराजमान रहते हैं। तो वैसी ही कुछ फील हमें अभी आएगी। और वहाँ पे बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं। बजरंग बली की विशाल प्रतिमा भी है और उससे ऊपर बना हुआ है एक विशालकाय ओम। जी हाँ, ओम का जो प्रतीक चिन्ह है वह वहाँ पे बना हुआ है। तो आइए ज़रा उद्यान के भी दर्शन करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम उद्यान की तरफ। वहाँ से हम अंदर गए थे दर्शन करने के लिए। यहाँ पे खंडेलवाल आर्ट गैलरी और इसके पास में है घुश्मेश्वर उद्यान का प्रवेश द्वार। ये देखिए। तो 1023 के अंदर महमूद गजनबी के सिपह सालार मसूद ने मथुरा से सोमनाथ जाते हुए इस स्थान पर आक्रमण किया था और इस स्थान का विध्वंस किया था। तो उस वक्त यहाँ के जो राजा थे चंद्रसेन गौड़ और उनके पुत्र थे इंद्रसेन गौड़ और उनके सेनापति रेवत सिंह जी जो राठौड़ थे, उन्होंने गजनबी की सेना का मुकाबला किया था और युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त किया था। उसके पश्चात उनकी जो पत्नियां थी उन्होंने सामूहिक रूप से इसी मंदिर प्रांगण के अंदर उस वक्त जौहर किया था और यह जो स्मारक बना हुआ है यह उनकी याद में ही बना हुआ है। देखिए आप, इसे गोणों की छतरी कहा जाता है। चलिए चलते हैं उद्यान की तरफ। सबसे पहले लेते हैं टिकट, जो कि है 10 रुपये मात्र पर पर्सन। तो ले ली है टिकट और बढ़ते हैं उद्यान की तरफ। और बजरंग बली की प्रतिमा और ओम दिखाई दे रहा है और उसके पीछे है शिवाड़ का किला। और शिवाड़ का जो किला है उसके अंदर हर कोई नहीं जा सकता है, क्योंकि आज भी वह जो है वहाँ का जो राज परिवार था उसके पास ही इसके अधिकार हैं। तो ये देखिए, ऐसे पेड़ों से छाया भी है इस रास्ते के अंदर। ये गलियारा जैसा बना हुआ है एक। और ठीक सामने है भोले बाबा। ये देखिए आप, बीच में बहुत सारी जगह सीढ़ियाँ बनी हुई है और यहाँ पे है भोले बाबा की प्यारी सी प्रतिमा नील वर्ण में। मोर बोल रहे हैं, यानी बरखा बाहर आने वाली है। और यहाँ पे देखिए माता लक्ष्मी, और यहाँ देखिए भगवान कृष्ण जो है कालिया नाग का मर्दन करते हुए, और पीछे वहाँ पे हैं राधा जी और गोपियों के साथ में। और यहाँ पे भगवान राम बैठे हैं भ्राता लक्ष्मण और माता जानकी और वीर बजरंगबली हनुमान जी के साथ। तो चलिए ऊपर चलते हैं। और सामने आप देख ही रहे हैं सफ़ेद पत्थर का पहाड़ है ये देवगिरी पर्वत। जैसा कि शिव पुराण में वर्णित है, श्वेत पाषाण का देवगिरी पर्वत, इसी के अंचल में स्थित है 12वां ज्योतिर्लिंग घुश्मेश्वर महादेव। सुबह जब हम लोग निकले थे तब बादल छाए हुए थे और जब यहाँ पहुँचे तो बादल जो हैं वो हट गए थे और सूर्य देव जो हैं वो थोड़ा अपना, कहते हैं ना कि प्रकोप हम पर बरसा रहे थे तेज धूप के रूप में। और इसी वजह से हम लोग जो हैं थोड़ा सा ब्रेक लेते हुए आगे जा रहे हैं। इस उद्यान के अंदर यूँ सफ़ेद रंग से ये पर्वत तो बनाया गया है ही, साथ में यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइट्स भी लगी हुई हैं। और रात को जब ये लाइट्स जलती हैं तो कहते हैं ना कि एक्स्ट्रा 4 मून इसमें ऐड हो जाते हैं, 4 चांद और लग जाते हैं इसी की खूबसूरती के अंदर। अब हवा चल चुकी है, ये जो पसीना है इसको यह सुखा रही है और बहुत अच्छी वाली फीलिंग आ रही है दोस्तों। ऊंचाई के ऊपर आ चुके हैं तो हवा जो है वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा शीतल लग रही है, हमें बहुत बढ़िया फील हो रहा है। और यह जो प्रतिमा है यह महात्मा सुखदेव जी की है। थोड़ी देर पहले हम लोग वहाँ पे थे। ये देखिए आप, ऊपर से ऐसा दृश्य है और दूर तक का नज़ारा आप देख सकते हैं। वहाँ पे है वो जो तालाब अभी सूखा हुआ है, उस तरफ पानी है जो, यही कहलाता है शिवालय। और इसी शिवालय की खुदाई के अंदर से वो शिवलिंग निकले थे, जो इस बात को प्रमाणित करते हैं कि यही 12वां ज्योतिर्लिंग है शिव पुराण में वर्णित। और यहाँ पे बनी हुई है गुफा, जैसे अमरनाथ मंदिर की झांकी वैसा स्वरूप बनाया गया है यहाँ।
और यहाँ भी है जगत गुरु शंकराचार्य जी की प्रतिमा। इस बार हम लोगों ने अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन भी किया था और 11 जुलाई की जो डेट हमें मिली थी, लेकिन कोरोना ने इस बार भी अमरनाथ यात्रा को कैंसिल करवा दिया है। बड़ी दुख की बात है। पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था हमारे साथ में और इस साल भी ऐसा हुआ है। लेकिन यहाँ पे अमरनाथ जी का जैसा स्वरूप बनाया गया है, एटलीस्ट वो देख के दिल को थोड़ी सी शांति मिल रही है, खुशी मिल रही है। असली गुफा तो असली गुफा है, लेकिन फिर भी फिलहाल इसको देख के हम खुश हो रहे हैं। अमरनाथ की गुफा से अब हम जा रहे हैं इस तरफ और यहाँ है भगवान कृष्ण की प्रतिमा। ये देखिए भगवान कृष्ण यहाँ मुरली बजाते हुए विराजमान है। और यहाँ और बाकी के जो ज्योतिर्लिंग हैं उनके स्वरूप की छतरियाँ भी यहाँ बनी हुई है। ये देखिए आप, यहाँ हमारे उत्तराखंड के केदारनाथ जी का स्वरूप बनाया गया है। और सामने आप देख सकते हैं मोर पे विराजमान कार्तिकेय स्वामी भगवान मुरुगन। और यहाँ पर एक साथ पानी पीते हुए गाय और शेर दोनों। लीजिए आ गए हम कार्तिकेय स्वामी के पास, मोर पे विराजमान। इनका वाहन है मोर और इनके अनुज, इनके भ्राता का वाहन है मूषक। आ गए हम हनुमान जी की प्रतिमा के बिल्कुल पास। और ऊपर आप देख सकते हैं बादलों के बीच से झांकते हुए सूर्यदेव। जय बजरंगबली। यहाँ पे बैठा है एक लंगूर और उसके बाद में आप देख सकते हैं बस वहाँ पे है ओम का निशान, ओम का चिन्ह, और उसके पीछे है शिवाड़ का किला। लीजिए आ गए हैं हम कार्तिकेय स्वामी के बाद में उनके भ्राता गणेश जी के पास। ये देखिए आप, वहाँ उनके भ्राता कार्तिकेय स्वामी हैं और यहाँ मजे से खा रहे हैं मूषक राज मोदक। ये देखिए गणेश जी के साथ में ये भी भोग लगा रहे हैं। और यहाँ भी देखिए बहुत ही प्यारा शिवलिंग बनाया गया है। आइए पास से देखते हैं। ये देखिए आप, और यहाँ से आप देख सकते हैं दोनों भाइयों को एक साथ, गणेश जी और कार्तिकेय स्वामी दोनों को। तो दोस्तों अब वक्त हो चला है हमारे वर्ड गेम सेगमेंट का, जिसके अंदर मैं हर बार आपको देता हूं एक वर्ड, एक शब्द, जिससे आपको एक सॉन्ग लिखकर मुझे कमेंट के रूप में मुझ तक पहुंचाना होता है। और यहाँ पे आने के बाद में जो वर्ड मेरे माइंड के अंदर आया है वो है शिव। जी हाँ, भगवान शिव का 12वां ज्योतिर्लिंग है यहाँ पे, और इसलिए जो वर्ड है आज वाला वो है शिव। और आपके लिए जो मेरी तरफ से जो प्रस्तुति है वो है ये। शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना, तेरे कैलाशों का अंत न पाया, तेरे कैलाशों का अंत न पाया, अंत बेअंत तेरी माया, ओ भोले बाबा अंत बेअंत तेरी माया, शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना। तो भोले बाबा से यही विनती है कि मेरे आपके सबके संकटों का हरण करें। और आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ कैलाश पर्वत का स्वरूप है और भोले बाबा विराजमान है, तो इसीलिए यही भजन जो है मेरे माइंड के अंदर आया और ये मैंने आप तक पहुँचा दिया है। अब आपके मन के अंदर शिव वर्ड वाला, शिव शब्द वाला जो भी भजन, जो गीत है, वो कमेंट के रूप में आप मुझ तक पहुंचा दीजिए, ठीक है ना। तो 12वें ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो चुके हैं। अब हम यहाँ से बढ़ते हैं यहाँ के एक और महत्वपूर्ण स्थान की तरफ। देखिए यहाँ पे कुछ भक्त लोग जो हैं खाना भी लेके आए हैं। इससे बढ़िया कुछ और हो नहीं सकता है। मंदिर प्रांगण के अंदर आप अपने सभी स्नेही स्वजन के साथ में भोजन प्रसादी लेते हैं, तो ये बहुत ही बढ़िया बात है। जय भोले बाबा की। तो उद्यान से हम आ चुके हैं नीचे और अब ये मंदिर का जो द्वार है इससे हम लोग इसको पार करके हो जाएंगे बाहर। वो है घुश्मेश्वर महादेव मंदिर का द्वार जिससे हम लोग बाहर आए हैं और यहाँ पे है लोक देवता तेजाजी महाराज का स्थान। ये देखिए आप सामने। और भारत के हर राज्य के अंदर लोक देवी देवता हैं और वैसे ही राजस्थान के जो लोक देवता हैं तेजाजी, इनका ये स्थान है यहाँ पे।
तो करके इनको नमन हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ दीवार पे कुछ संदेश लिखे हुए हैं जिन्हें हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। मंदिर के पास में यहाँ की जो ग्राम पंचायत है उसका ये ऑफिस है, कार्यालय है। यहाँ पे मुझे दिखाई दे गई है यहाँ की पानी पूरी, पताशी, गोलगप्पे, तो ज़रा उसका भी स्वाद चख लिया जाए। अच्छा स्वाद है। इस पतली गली से निकलकर हम आगे पहुंचेंगे एक चौक में, जहां से सीढ़ियां हमें लेके जाएगी माता जी के धाम तक। वाह बेटा, मज़ा आ रहा है। नाम क्या है बेटा? नाम क्या है तुम्हारा? है हरी? देखिए यहाँ घर के बाहर जो दीवार पे कोई शादी होती है तो उसके बारे में ऐसे नाम लिखे गए हैं। और ऐसा ही कुछ मैंने देखा था जैसलमेर के अंदर भी, वहाँ भी जो दूल्हा दुल्हन होते हैं उनके नाम जो होते हैं घर के बाहर लिखे जाते हैं। शिवाड़ के किले की मजबूत दीवारें जो आज भी टिकी हुई हैं। और ये देखिए सामने माता जी का मंदिर है। हमें ये सीढ़ियाँ और चढ़नी होगी। ये देखिए किले पे ध्वजा लहरा रही है। यहाँ पे ताला लगा हुआ है। दर्शन करना फिलहाल हमारे भाग्य में नहीं है, फिर भी यहाँ पे आए हैं तो यहाँ पे प्रणाम करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। देवगिरी पर्वत की ये जो पाषाण श्रृंखला है, बिल्कुल सफ़ेद पत्थर है यह है, और इस पर उगे हुए ये कैक्टस देखिए, और इस कैक्टस के ऊपर ये लाल रंग के फूल भी लगे हुए हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। दोस्तों यूं तो शिवाड़ का जो सफ़र है वो हमारा यहाँ पे समाप्त होता है, लेकिन अभी जयपुर की तरफ जाते वक्त एक और बहुत ही बढ़िया प्यारा सा स्थान आएगा। मैं आपको वो भी दिखाना चाहता हूँ कि हमारा जो व्लॉग है वो वहीं पे समाप्त हो, और उस जगह का नाम है चंदलाई लेक। जी हाँ, एक प्यारी सी लेक है जिसको मैं खुद भी पहली बार ही देखूंगा। जयपुर से करीबन ये 32-33 किलोमीटर दूर है। तो आइए देखते हैं वो स्थान कैसा है। तो लीजिए, पसीने में लथपथ होकर बढ़ रहे हैं हम यहाँ से हमारी अगली मंजिल जो चंदलाई लेक है उसकी तरफ। गांव की सड़क से निकलकर हम लोग फिर से आ चुके हैं हाईवे के ऊपर, और अब हम बढ़ रहे हैं जयपुर की तरफ, और रास्ते में हमारी मंजिल है चंदलाई लेक। तो अब आने ही वाला है शिवदासपुरा, ज्यादा दूर नहीं है, और उससे 1 किलोमीटर आगे हमें टर्न लेना होगा चंदलाई लेक के लिए। तो हाईवे से हम लोगों ने लेफ्ट में टर्न ले लिया है, और सामने ये जो रेलवे फाटक है इसको पार करके हम जाएंगे। आगे डैम भी है चंदलाई लेक का। आगे है पेट्रोल पंप, और इसके पास में ही हमें अभी दिखाई देगा बांध। देखते हैं कैसा है यहाँ का डैम। तो चलिए अब देखते हैं कैसा है यहाँ से डैम का नज़ारा। है कितना प्यारा प्यारा, ये तो जाने पे ही पता चलेगा। तो आइए 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 आइए। ये है सबसे लेजी, ये जो कच्चा रास्ता है इसी पे चढ़ के हमें जाना होगा। जो पानी की जो गंध होती है तो वो हमें महसूस हो रही है। ओ हो, क्या नज़ारा है, क्या हवा चल रही है। अभी दिखाता हूँ आपको। तो पीछे देख रहे हैं आप, ये है जयपुर के पास स्थित चंदलाई लेक, और मौसम यहाँ पे है बहुत औसम वाला। क्या मस्त हवा चल रही है, देख सकते हैं आप मेरे हवा से उड़ते हुए बालों से अंदाजा लगा सकते हैं। और ये जो उड़ता है यह भी ऐसे लहरा रहा है, मस्त मजा आ रहा है। ये देखिए दूर तक फैली हुई चंदलाई लेक, और हवा की वजह से आवाज अभी उतनी क्लियर नहीं होगी। कैसी हवा चल रही है मित्रों? एक नंबर, मजा आ गया, सारी थकान दूर हो गई है। ये देख सकते हैं आप कैसे लहरें उठ रही है इसके अंदर, जैसे सागर के अंदर लहरें उठती है वैसे ही है। और ये जो पानी है इसका हरा हरा है, तो इसमें काई काफ़ी है। ये देखिए,
पर आए हैं उनसे यही है कहना कि अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया है और फ्यूचर में भी आप ऐसे इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स देखना चाहते हैं तो ये जो सब्सक्राइब बटन है इसे आप हिट कर दें और साथ ही प्रेस कर दें बेल आइकन को और चुन लें ऑल वाला ऑप्शन। इसका फायदा ये है कि फ्यूचर में जो भी ब्लॉग्स आएंगे उनके नोटिफिकेशंस आप तक अपने आप आ जाएंगे, आपको ढूंढना बिल्कुल नहीं पड़ेगा। है ना कितनी फायदे की बात। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर तो ये जो आईडी डिस्प्ले हो रही है इसे सर्च कीजिए और कनेक्ट हो जाइए मेरे साथ इंस्टाग्राम के ऊपर। अब जाते